ट्रूथ कमीशन मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है, मेरिट क्या है। और जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज खत्म करें। आप एहतजाज कर रहे हो रियासत के खिलाफ कि हमने कुछ गलत किया होगा गलत, लेकिन इसका सजा आप रियासत आजाद कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने का दावा। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाली का मुतालबा। रावला कोर्ट में मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? किसी ने गलत काम किया तो कश्मीरियों को क्यों सजा दी जा रही है? एहतजाज करने वाले रियासत को नहीं आम शहरियों को सजा दे रहे हैं। तहकीकात के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ का हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने जवाब नहीं दिया। जब तक कमीशन तहकीकात नहीं करता उस वक्त तक एहतजाज बंद करें। कश्मीरी अवाम और नौजवान तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तीर से शेर का ऐसा शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक के मलकियत दिलवा कर रहेंगे। हक के हाकमियत, हक के मलकियत, हक के रोज़गार दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को FIR से डराया नहीं जा सकता। कत्ल की FIR कराएंगे तो ये ना समझें कि हम भूल जाएंगे। FIR दर्ज कराने वालों को इलेक्शन के बाद देख लूँगा। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 8वें रोज़ फ़ज़ाई हमले। साहिली दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के शहर सेरक और हाजियाबाद के करीब बमबारी। कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उर्दन में अमेरिकी फ़ौज पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया। हालिया हमलों का मकसद आबना हरमुज़ में तिजारती जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। साहिली इलाकों आबना हरमुज़ में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी फ़ौजियों की कुर्बानी अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजी हलाक और 4 ज़ख्मी हुए। ईरानी हमले के बाद 1 अमेरिकी फ़ौजी लापता है। ईरानी फ़ौज का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। हवास की फ़ज़ाओं में अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया गया। ईरान का अमेरिका पर दार खवीन में ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दार खवीन जौहरी पावर प्लांट को मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे निशाना। ईरानी फौज का कुवैत में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले का दावा। बयान में कहा, लुदैरी कैंप में असलहा डिपो को तबाह किया। अली सालिम एयरबेस पर पेट्रियट रेडार और फिजाई निगरानी के एक रेडार को निशाना बनाया। अमेरिका की जानिब से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के जवाब में हमले किए। कुवैत की फौज का कहना है कि ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के ताज़ा हमले के बाद मुल्क का फिजाई दिफाई निज़ाम खतरात को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। अमेरिकी फौज का कहना है कि इराक के शहर अरबेल में अमेरिकी कौंसिल के करीब बारूद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। ईरान के मिसाइल हमलों से उर्दन में फ़ौजियों की हलाकत पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान मतवक्के। आला सतह का ईरानी वफ्द भी हमरा होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।
जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे आबना हरमुज़ बंद रहेगी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ऐलान। अपने बयान में कहा कि जब तक हालात तब्दील नहीं होते बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त पर आयद पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की अमरीका को वार्निंग। अमरीका को मुजरिम, अहद शिकन और फरेब कार दुश्मन करार दिया। कहा कि अमरीकी जारियत का फैसला कुन तबाहकुन जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज, अवाम और हुकाम के दरमियान इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अमरीका को गुज़श्ता जंगों के मुकाबले में कई ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दुश्मन ने फौजी महाज पर मुसलसल नाकामियों के बाद अब ईरानी अवाम और क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ और तकसीम पैदा करने में पनाह ढूंढ ली है। हमारी बावक़ार और बहादुर कौम अमन और सलामती की मजबूत बुनियाद है। इराक और कतर का आबना हरमुज़ में आज़ादाना जहाज़रानी बरकरार रखने पर इत्तफाक। इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अज़-ज़ैदी की कतरी अमीर से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ कतरी अमीर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच और पार्लिमानी पार्टी अरकान की मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा बलोचिस्तान के मसाइल हल करना हुकूमत की तरजीह है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और तारिक बाजवा भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी 50 साल से सिंध पर काबिज है। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। सैकड़ों अरब का तालीम का बजट खा जाते हैं, आवाम को कुछ नहीं देते। आवाम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हुक्मरान अयाशी करें। हाफिज़ नईमुर रहमान सियासी हरीफों के खिलाफ फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमें ज़बानों और ज़ातों में तकसीम किया जाता है, जागीरदार और वडेरे तकसीम नहीं होते। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 के अपार्टमेंट में नौजवानों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बैरियर खोलने में ताख़ीर पर डबल कैबन गाड़ी में सवार नौजवान नीचे उतर आए, सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। अपार्टमेंट के रहायशियों की मुदाखलत पर नौजवानों ने सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ा। डबल कैबन गाड़ी में खातून भी सवार थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतालिक अब तक किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगर कोई शिकायत मौसूल होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टंडो आदम के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हादसे का शिकार। 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। कुछ बोगियां एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ गईं। अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक बंद। कराची से रवाना होने वाली तमाम अप ट्रेनें मअतल। मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेनें भी मनसूख कर दी गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को टिकट्स की रकम वापस की जा रही हैं। हादसे के 4 घंटे बाद भी बहाली का ऑपरेशन शुरू ना हो सका। अमला पहुँच गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ट्रेन का इंतज़ार। रेलवे इंतज़ामिया ने कहा कि कोटरी से रेस्क्यू एंड रिलीफ ट्रेन पहुंचने के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। रहीम यार खान में लाहौर जाने वाली मालगाड़ी के इंजन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाकई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के गाजा पर हमले, बच्चों समेत 11 अफराद शहीद। रिहायशी अपार्टमेंट पर इजरायली हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। जाँ भाग होने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। इजराइल की जैतून के इलाके में महाजरीन के खैमों पर गोलाबारी में एक खातून शहीद, मुतादिद जख्मी।
इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मशावरत शुरू कर दी। कहा कि नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग की क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी ने कहा कि वो इस कानूनी इख्तियार का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह ममलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं।